नमस्कार, आप सभी को स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़कर। ये मानिए कि ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। इस चीज़ को आप अच्छे से समझें और ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप समझें, रटे नहीं। जो आप समझेंगे वो दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। ठीक है, तो आज सीखते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। क्वाड्रेंट के बारे में बहुत अच्छी से डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहले तो हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक, सर्कल बनाएंगे, उसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल टेढ़ा बन रहा है। ठीक है, ये एक सर्कल बन गया। दोस्तों, ये एक सर्कल हमने बना दिया। ठीक है, अब हम इसके अक्षों को डिनोट करते हैं। ये एक हम सीधी रेखा खींचेंगे और ये हो गई एक्स अक्ष। इसे मान लेंगे हम एक्स और इसे एक्स डैश। ठीक, इसको और बड़ा कर देते हैं। ठीक, अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। एक्स अक्ष और ये एक्स डैश अक्ष। ठीक है, ये प्लस की ओर इंगित करता है और ये माइनस की ओर इंगित करता है। अब हम इसके एक वर्टिकल रेखा डालते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ये प्लस की हो गई और ये वाई अक्ष माइनस की ओर इंगित करता है। जैसे कि अगर हम एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे तो ये 0 है, इसको हम 0 से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि इसको हम बड़े बड़े अक्षरों में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये तो 0 हो गया और ये जो पॉइंट हैं ये पॉइंट 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक, अगर हम एक्स डैश अक्ष की तरफ जाते हैं, एक्स डैश, तो ये माइनस की तरफ जाएंगे, घटते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा -3। समझ में आ रहा? और इसी तरीके से हम अगर वाई अक्ष की तरफ जाते हैं, धन की ओर, धन अक्ष की तरफ, तो ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +3। अगर हम यही y जो अक्ष है माइनस की तरफ चलेंगे, y डैश नीचे की तरफ आएंगे तो ये माइनस में आता चला जाएगा। कैसे? ये -1, ये -2 और ये -3। इस तरीके से ये अक्ष डिनोट होते हैं। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव सेंस करता है। ये पॉजिटिव y अक्ष और ये निगेटिव y अक्ष इंगित कर रहा है। ठीक, ये समझ में आया आपको? चलिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर देखते हैं आगे, अपना प्रोग्राम चालू करते हैं।
ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बनाया था कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष में प्लस माइनस किस तरफ चलते हैं। ठीक, ये हमने साफ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसको, ये सेंटर है और इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, मतलब ओरिजिन इस सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है, सर्कल का ये सेंटर है। अब देखिएगा ये 0 अंश है, इसे हम 0 अंश डिनोट करते हैं और यहाँ पे एक सीधी रेखा जो आती है वो 180 अंश डिनोट होती है। ठीक, और ये जो होती है 0 से 90 अंश, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला 90 अंश का कोण इधर बन रहा है, 90 अंश का कोण इधर बन रहा है। आप ये मान के चलिए ये एक क्षैतिज रेखा है जिसमें एक हमने लंब डाल दिया है, लंबवत रेखा खींच दी है। तो क्षैतिज रेखा को जो लंबवत रेखा आती है, डाली जाती है, तो ये बराबर 90 अंश में दो कोणों को विभक्त कर देती है। इस प्रकार से ऊपर 2 90 अंश के हो गए, वो नीचे भी दो कोण 90 अंश के हो गए। तो ये 0 अंश से ये 90 अंश आ गए हम, और यहाँ पर 180 प्लस 90 270 अंश। ठीक, समझ में आ रहा आपको? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, 0 से 90 और 90 से 180 ये द्वितीय चतुर्थांश, और 180 से 270 अंश तक आएगा ये तृतीय चतुर्थांश, और 270 से फिर हम 360 तक आएंगे, ये 270 यानी कि ये 360, ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, तो अब ये देखिएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 से इधर माइनस आएंगे और इधर 90 से प्लस आएंगे। तब जब 90 से हम प्लस आएंगे तो 180 अंश की तरफ आएंगे, और 90 से जब माइनस होंगे तो हम 0 अंश की तरफ आएंगे। और इसी प्रकार से अगर हम 180 अंश से 270 की तरफ जाएंगे तो हम प्लस होके जाएंगे, यानी 180 अंश प्लस। और अगर हम 270 अंश से इधर को जाएंगे, 270 से इधर जाएंगे तो 270 प्लस हो जाएगा, या 360 से इधर आएंगे तो 360 माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक समझ में आया आपको? तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये हम प्रथम चतुर्थांश पे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, और ये द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। प्रथम चतुर्थांश को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा, थीटा कोई एंगल है, ठीक, जो 90 से कम होता जा रहा है, तो इसको 90 अंश माइनस थीटा डिनोट करेंगे। ठीक, और 90 से हम प्लस 180 अंश की तरफ आएंगे, तो इसको हम लिखेंगे 90 अंश
प्लस थीटा, ठीक। और 180 अंश से 270 की तरफ जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे 180 प्लस थीटा। 270 से 360 की तरफ जाएंगे तो हम इसको लिखेंगे 270 प्लस थीटा। ये डिग्री लगाना है साथ में, ठीक। आपको यहां तक समझ में आया? या इसको यानी कि प्रथम चतुर्थांश को हम इस तरीके से यहां पे लिख कर चलते हैं। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, यानी कि प्रथम चतुर्थांश को अगर हम यहीं देखें तो ये 0 से 90, 0 से 90 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 0 से 90 चल रहा है, यानी 0 अंश से 90 की तरफ जा रहे हैं। 90 से 0 की वापस आएंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जब हम 0 से इधर को जा रहे हैं तो 0 प्लस थीटा रहेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 अंश से 90 अंश तक ये प्रथम चतुर्थांश का है, ठीक। अब द्वितीय चतुर्थांश का यहां से आएगा 90 अंश से 180 अंश तक, ये आएगा द्वितीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में 180 अंश से 270 तक जाएंगे, ये आएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश पे। और चतुर्थ चतुर्थांश पे आएगा 270 अंश से 360 अंश तक, ठीक। और ये हमारा आएगा क्या? चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक। यहां तक आपको समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि 0 से हम 90 गए, फिर 90 से 180 आए, 180 से फिर हम 270 गए, और 270 से हम 360 तक गए। यानी कि 90-90 इसमें डिफरेंस है। यानी कि 0 से 90, 90 से 180 तक, फिर से इसमें 90 जोड़ दिया, इसमें 90 जोड़ दिया तो 270 हो गया, इसमें 90 अंश जोड़ दिया 360 अंश हो गया, ठीक। तो अब देखना क्या है कि ये जो त्रिकोणमितीय रेशियो हैं इनकी वैल्यू कैसे आती है, इस चेंज कैसे होते हैं आपस में, ठीक। तो हमने ये लिख दिया प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? 90 अंश माइनस थीटा, 90 से x, यानी कि y से x की ओर चल रहे हैं तो 90 से माइनस, यानी 90 से अगर 1 डिग्री भी कम कर दी तो माइनस हो जाएगी 90 से। तो कहने का मतलब यही है कि 90 माइनस थीटा। प्रथम चतुर्थांश 90 अंश माइनस थीटा, ठीक। तो इसमें क्या होता है? इसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं। और पॉजिटिव क्यों रहते हैं, ये पॉइंट की बात है। आइए देखते हैं। ये प्लस अक्ष है, ये प्लस अक्ष है, और ये भी प्लस अक्ष है, और ये माइनस अक्ष है, और ये माइनस वाई अक्ष है। ये x के प्लस अक्ष है, और ये y का प्लस अक्ष है, और ये x का माइनस अक्ष है, और ये y का माइनस अक्ष है। अब देखिए, जब हम इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, ये जो क्वाड्रेंट है ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये वाला, जब हम इसमें आएंगे तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। इसमें x अक्ष प्लस है, इसमें y अक्ष प्लस है, तो ये क्या रहेंगे? प्लस प्लस रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और इसमें आएंगे तो ये देखिए, ये एक ज्योमेट्री है, इसमें ज्योमेट्री भी साथ में चलती है, ज्योमेट्री भी साथ में चलती है। जब हम इसको आगे चल के लगाएंगे तब समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये ज्योमेट्री भी साथ में चल रही है। और ये y अक्ष है तो इसमें माइनस का x है और y, यानी कि लिखा जाता है x, y। पहले x अक्ष लिखा जाता है, बाद में y अक्ष लिखा जाता है। तो इधर आएंगे द्वितीय क्वाड्रेंट में, ये क्या बनेगा जाके? माइनस कॉमा ये y प्लस, ये द्वितीय क्वाड्रेंट का हो गया। और तृतीय क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये माइनस का x अक्ष है, ये y का, माइनस
कॉमा माइनस। ठीक, ये ज्योमेट्री भी है साथ में इसमें। और इसमें आएंगे x और y, इसमें हो जाएगा प्लस, x पहले आएगा और y जो होता है वो बाद में लिखा जाता है, तो माइनस के ये इस तरीके से। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, समझना ज़रूरी है क्योंकि अभी आगे चल के ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो सोचा कि इसी में बता दें, शायद आपको भूल रहे हों तो आपको याद रह जाए। ये भी होता है। अब आप चलें प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में आते हैं, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। 90 अंश माइनस थीटा में सभी मूल पॉजिटिव होते हैं और ये आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आपको और अच्छे से बताते हैं। और ये आपस में चेंज हो जाते हैं। और 90 अंश प्लस थीटा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी सब निगेटिव रह जाते हैं और ये आपस में चेंज हो जाते हैं। और 180 अंश प्लस थीटा, जो 180 अंश प्लस थीटा है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी ये निगेटिव रहते हैं, लेकिन ये आपस में चेंज नहीं होते हैं। इसी प्रकार 270 अंश प्लस थीटा में कॉज और सेक पॉजिटिव रहते हैं, और ये आपस में बदलते नहीं है, बाद बाकी निगेटिव रहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साइन थीटा, यानी कि साइन 90 अंश माइनस थीटा। साइन 90 अंश माइनस थीटा दिखाई दे रहा बढ़िया से? साइन 90 अंश माइनस थीटा, अगर ये जब चेंज होएगा तो किस में होएगा? कॉज में। साइन कॉज, टैन कॉट और सेक कॉसेक, ये आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक, साइन 90 अंश माइनस थीटा, तो इसमें हमने क्या बताया कि सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो हमने प्लस का निशान लगा दिया। और साइन जब हम 90 अंश माइनस थीटा में परिवर्तित करेंगे जाके प्रथम क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, इसी प्रकार हम कॉज 90 डिग्री माइनस थीटा को चेंज करेंगे, तो ये भी प्लस ये साइन में, यानी कि साइन कॉज में, कॉज साइन में चेंज हो जाते हैं, साइन थीटा। ठीक, अब आए हम टैन पे। टैन थीटा नहीं, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो ये बदल जाएगा जाके कॉट में, प्लस का रहेगा और ये हो गया हमारा कॉट थीटा। ठीक, इसी प्रकार हम कॉट को बदलेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा, ये टैन में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में रहेंगे टैन थीटा। इसी प्रकार सेक को निकालेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, ये बदल जाएगा जाके और चिन्ह जो रहेगा वो प्लस का रहेगा, सेक कौशिक में चेंज हो जाएगा जाके। ठीक, कौशिक थीटा। अब ये जो बचा है कौशिक, ये सेक में चेंज होएगा जाकर, कौशिक को सेक में चेंज करेंगे, प्लस का निशान रहेगा और ये सेक थीटा में चेंज हो गए। अब आप देख लीजिए सब पॉजिटिव हैं लेकिन ये आपस में बदल गए हैं। कॉज सेक में बदल गया, सॉरी कॉज साइन में बदल गया, साइन कॉज में बदल गया, कॉट टेन में बदला, टेन कॉट में बदला, सेक कौशिक में और कौशिक सेक में बदला। ठीक, इस प्रकार से ये याद रहते हैं। अब चलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश में। ये एक तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम चल रहे हैं इसमें
द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश क्या कहता है, चलो इसको समझते हैं। ठीक, तो इसको हम साफ करते हैं। चलो हम साफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको साफ कर देते हैं। द्वितीय चतुर्थांश 90 अंश प्लस थीटा की ओर चलते हैं। ठीक, द्वितीय चतुर्थांश 90 प्लस थीटा की ओर चलते हैं, 90 प्लस थीटा की ओर। इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया, इसमें साइन और कौसेक, साइन और कौसेक, ध्यान से सुनिएगा, साइन और कौसेक धनात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और ये आपस में चेंज होते हैं। बाद बाकी जो बची हैं वो निगेटिव रहती हैं, ऋणात्मक। ठीक, तो चलो लिखते हैं, साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर, हमने क्या बताया, साइन और कौसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो ये साइन है, साइन है, ये पॉजिटिव रहेगा, तो हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाते हैं, और ये आपस में चेंज होते हैं। तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉज में, कॉज थीटा। अब आया क्या, कॉज 90 अंश प्लस थीटा, कॉज 90 अंश प्लस थीटा, इसमें केवल साइन और कौशिक रहते हैं पॉजिटिव, बाद बाकी ये निगेटिव रहते हैं, और ये आपस में चेंज होते हैं। तो ये कॉज है, ये इधर जाएगा तो इसका क्या होगा, ये माइनस में रहेगा, क्यों, अब ये बताए, ये माइनस में रहता, और ये चेंज किस में होगा, साइन में, साइन थीटा, ये चेंज हुआ। अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं, tan 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल, ये माइनस रहेगा, और tan किस में होगा, चेंज कॉट में, कॉट थीटा। अब ये जो कॉट थीटा है, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, ये किस में चेंज होगा जाके, tan में, और चिन्ह काहे का रहेगा भैया, माइनस का, निगेटिव है ना। अब आए सेक, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ये चेंज होंगे जाके कौसेक में, कौसेक थीटा, और चिन्ह रहेगा ये माइनस का, क्योंकि ये निगेटिव है। अब राशि आई किसकी, कौसेक की। अभी हमने आपको बताया था साइन थीटा और कौसेक थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा में ये दो पॉजिटिव रहते हैं, तो ये कौसेक 90 प्लस थीटा है, जब ये उधर जाएंगे तो ये चेंज किस में होंगे, सेक में, सेक थीटा। लेकिन चिन्ह काहे का आएगा, प्लस का, क्योंकि ये पॉजिटिव हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया। प्रथम चतुर्थांश में सभी राशियां पॉजिटिव रहती थी और ये आपस में बदल जाती थी, और द्वितीय चतुर्थांश जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कौसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी निगेटिव रहते हैं, और ये आपस में चेंज होते रहते हैं, यानी कि चेंज हो जाते हैं। साइन कॉज में, कॉज साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कौसेक में, कौसेक सेक में। ठीक, ये 90 माइनस थीटा में और 90 प्लस थीटा में ये चेंज होते हैं। बशर्ते ये है कि ये प्रथम चतुर्थांश यानी कि 90 माइनस थीटा में सभी पॉजिटिव रहते हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कौसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी सब निगेटिव रहते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, ये 180 अंश प्लस थीटा, यानी 180 अंश से हम 270 अंश की ओर जा रहे हैं, यानी कि 180 में अगर हम 1 डिग्री भी जोड़ देंगे, 2 डिग्री 1 2,
जितनी भी जोड़ेंगे तो 180 अंश प्लस होएगा कि नहीं होएगा, तो उसी के डिनोट कर रहे हैं 180 अंश प्लस थीटा ये। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या रहता है, ठीक। तो चलो पहले इसको आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसको हम साफ करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं तृतीय चतुर्थांश में tan और cot ये पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी ये नेगेटिव रहते हैं, लेकिन ये आपस में चेंज नहीं होते हैं। इस बात को आप फिर से सुन लीजिए। तृतीय चतुर्थांश यानी कि 180 अंश प्लस थीटा में tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, धनात्मक रहते हैं, और ये आपस में चेंज नहीं होते हैं, ठीक। और ये आपस में चेंज नहीं होते हैं, बाद बाकी जो हैं निगेटिव रहती हैं। चलो आगे देखते हैं। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश 180 अंश प्लस थीटा, ठीक। चलो तो लगाते हैं भैया साइन 180 अंश प्लस थीटा, पहले लिख लेते हैं कॉज 180 अंश प्लस थीटा और tan 180 अंश प्लस थीटा, कॉट 180 अंश प्लस थीटा, सेक 180 अंश प्लस थीटा और कॉसेक 180 अंश प्लस थीटा, ठीक। ये हमने लिख ली, ठीक। साइन 180 अंश प्लस थीटा, कॉज 180 अंश प्लस थीटा, tan 180 अंश प्लस थीटा, कॉट 180 अंश प्लस थीटा, सेक 180 अंश प्लस थीटा और कॉसेक 180 अंश प्लस थीटा। ये हम तृतीय क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। तो हमने क्या बताया कि इसमें सिर्फ tan और cot ही धनात्मक रहते हैं, बाद बाकी सब ऋणात्मक रहते हैं और ये आपस में चेंज नहीं होते हैं। चलो लिखते हैं साइन 180 अंश प्लस थीटा में साइन थीटा रहेगा, ये चेंज नहीं होते हैं और ये कैसे रहते हैं, ऋणात्मक। इसी प्रकार ये जो कॉज हैं ये भी चेंज नहीं होंगे और अपनी स्थिति में आ जाएंगे कॉस थीटा और ये माइनस के रहेंगे, ठीक। अब आए tan भी अपनी मूल स्थिति में रहेंगे यानी कि tan थीटा और ये रहेंगे किसमें, धनात्मक में, ठीक। अब आ जाओ कॉट में, तो ये जो कॉट भी अपनी वही स्थिति में रहेंगे, चेंज नहीं होंगे और ये रहेंगे धनात्मक, ठीक, क्योंकि ये तृतीय क्वाड्रेंट में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot धनात्मक रहते हैं। अब आ जाएंगे सेक भी अपनी मूल स्थिति में आ जाएंगे और ये रहेंगे माइनस के, और ये कॉसेक भी आ जाएंगे अपने मूल स्थिति में और ये रहेंगे माइनस में। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहेंगे और बाद बाकी साइन, कॉज, सेक और कॉसेक ये नेगेटिव रहेंगे और ये आपस में चेंज नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक।
फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब चलते हैं अपना फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर। ठीक, पहले आप इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलो तो इसको साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको एक एक चीज़ इसके क्वाड्रेंट के बारे में बता देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। इस बात को आप अच्छे से समझिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आपको क्लास बहुत अच्छी देंगे, बस आप साथ बने रहिए। इतनी अच्छी देंगे कि आप कहेंगे कि हमको निःशुल्क क्लास जो मिल रही है बहुत अच्छी मिल रही है। क्योंकि लोग बाग कोचिंग जाते हैं, 500 रुपये, 1000 जो भी देते हैं एक महीने के लिए, आपको तो यहाँ निःशुल्क मिल रही है। कहीं ज़्यादा अच्छी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उसके भाव तो और ज़्यादा रहते हैं। तो हर एक वो चीज़ नहीं कर पाता है, समझ गए। दूर दराज के बच्चे नहीं जा पाते हैं। अब तो ये सुविधा हो गई कि चलो सबके पास स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन में सब लोग यूज करते हैं। कहीं यूट्यूब देख रहे हैं, किसी प्रकार की वीडियो देख रहे हैं, कोई चीज़ देख रहा है, तो आप 1 घंटे के लिए अच्छे से आप ये चीज़ देख लीजिए। कोचिंग आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, क्या दिक्कत है इसको देखने में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं 180 अंश माइनस थीटा, जो कि द्वितीय चतुर्थांश में 180 अंश माइनस थीटा भी होता है। ठीक, चलो हम देखते हैं 180 अंश माइनस थीटा। पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये 90 अंश प्लस थीटा आ गए। 90 में हम एक भी जोड़ देंगे तो 180 अंश की तरफ चल दिए। अब हम 180 अंश से एक भी कम कर देंगे तो 90 अंश की तरफ चल दिए। तो 180 अंश माइनस थीटा ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक, तो द्वितीय चतुर्थांश में फिर से लिख देते हैं, द्वितीय चतुर्थांश 180 अंश माइनस थीटा। ठीक, 180 अंश माइनस थीटा, यानी कि हम 180 अंश से 90 तक जा रहे हैं। ठीक, 180 अंश से 90 तक जा रहे हैं, यानी कि 180 अंश से हम कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। चलो इसमें देखते हैं, साइन 180 अंश माइनस थीटा, कॉज 180 अंश माइनस थीटा, और tan 180 अंश माइनस थीटा, कॉट 180 अंश माइनस थीटा, सेक 180 अंश माइनस थीटा, और कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा। ठीक, समझ में आया। क्योंकि 180 अंश माइनस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको अच्छे से पता है साइन और कॉसेक धनात्मक रहते हैं, बाद बाकी ये नेगेटिव रहते हैं। बस अब आप एक चीज़ और इसमें अच्छे से समझ लीजिए कि 180 अंश जो माइनस थीटा होता है वो साइन और कॉसेक धनात्मक तो रहते हैं, लेकिन ये आपस में चेंज नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। आप इसको, यानी ये जो पॉइंट है इसको आप अच्छे से समझिए बहुत गंभीरता से, क्योंकि है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन 180 अंश माइनस थीटा में साइन और कॉसेक धनात्मक तो रहते हैं,
लेकिन ये आपस में चेंज नहीं होते हैं। जो आपस में चेंज हो जाते थे साइन कॉस और कॉस साइन, टेन कोट, कोट टेन, इस प्रकार से ये चेंज नहीं होंगे। चलिए, साइन 180 अंश माइनस थीटा में ये आएंगे भैया साइन थीटा में, और ये रहेंगे पॉजिटिव। ठीक, अब ये कॉज 180 अंश माइनस थीटा में आएंगे तो ये कॉज थीटा में हो जाएंगे और ये रहेंगे निगेटिव। इसी प्रकार टेन भी आएंगे अपनी स्थिति में और ये रहेंगे निगेटिव, कॉड भी रहेंगे निगेटिव। ठीक, और जो सेक हैं ये भी निगेटिव में रहेंगे, और ये जो कॉसेक हैं ये प्लस में रहेंगे। ठीक, 90 अंश प्लस थीटा में क्या था कि उसमें साइन और कॉज जो थे वो धनात्मक रहते थे, लेकिन ये आपस में चेंज हो जाते थे, बाद बाकी राशियां वो ऋणात्मक रहती थी। इसमें क्या है 180 अंश माइनस थीटा में, इसमें साइन और कॉसेक धनात्मक तो हैं और बाद बाकी ऋणात्मक भी हैं, लेकिन ये आपस में चेंज नहीं होते हैं। बस इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं 360 अंश माइनस थीटा में। ठीक, देख लीजिए। चलो साफ कर देते हैं। अब 360 अंश माइनस थीटा में देखते हैं क्या है। ये चतुर्थांश ये भी रहेगा 360 अंश माइनस थीटा। चतुर्थांश ये भी रहेगा 360 अंश माइनस थीटा, यानी 360 अंश से माइनस की ओर आ रहे हैं, इधर की ओर। ठीक, तो लिखते हैं हम 360 अंश माइनस थीटा। ठीक, तो हम पहले लिख देते हैं साइन 360 अंश माइनस थीटा, कॉज 360 अंश माइनस थीटा, टेन 360 अंश माइनस थीटा, और कॉट 360 अंश माइनस थीटा, सेक 360 अंश माइनस थीटा, और कॉसेक 360 अंश माइनस थीटा। ठीक, ये हमने लिख दिए। अब इसमें ये देखिए, ये है तो चतुर्थांश में, अब इसमें चतुर्थ जो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कॉज और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाद बाकी निगेटिव रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हैं? तो इसमें बदलते नहीं हैं, तो भैया इसमें भी नहीं बदलते हैं। ठीक, चलो देखते हैं आगे। तो ये आ जाएंगे अपनी मूल स्थिति में साइन थीटा पे, और ये माइनस के रहेंगे बराबर, और ये जो कॉज हैं ये अपनी मूल स्थिति में आएंगे और ये रहेंगे धन के, टेन भी रहेंगे माइनस के, कॉड भी रहेंगे माइनस के, और सेक ये प्लस के रहेंगे, और जो कॉसेक हैं वो माइनस के रहेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए अब चलते हैं 360 अंश प्लस थीटा की ओर, यानी कि ये जीरो तक आए थे हम, ये जीरो तक थे। अब ये 360 यहाँ तक हो गया जीरो या 360, क्योंकि एक चक्कर लगा दिया, जीरो से चल के आए हैं
और हम चलते हुए यानी कि 0 से चलते हुए 90, 90 से 180, 180 270, 270 से हम 360, फिर हम वहीं पे आ गए 360 अंश का कोण बनाते हुए। अब हम 360 अंश से ऊपर की ओर जा रहे हैं, 360 प्लस की ओर। तो हम देख लेते हैं 360 प्लस थीटा की ओर क्या हमको मिलेगा, उसमें क्या रहता है। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसको हम साफ करते हैं। अब 360 अंश प्लस थीटा, वो भी हम प्रथम चतुर्थांश की ओर बढ़ गए, क्योंकि 360 अंश प्लस थीटा एक्स अक्ष से वाई अक्ष की ओर जा रहे हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में फिर हम पहुंच गए। प्रथम चतुर्थांश में आपको पता होगा कि सभी मूल इसमें जो पद होते हैं वो धनात्मक होते हैं और ये आपस में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब हम 360 अंश प्लस थीटा में जाएंगे, ये सभी धनात्मक तो रहेंगे, सभी धनात्मक तो रहेंगे, लेकिन ये आपस में चेंज नहीं होंगे। ये आपको पॉइंट नोट करके रखना है कि 360 अंश प्लस थीटा, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं 360 अंश प्लस थीटा में, तो सभी पद यानी कि साइन, कॉज, टेन जितने भी हैं ये पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन ये आपस में चेंज नहीं होंगे। ठीक, देखिए कैसे। साइन 360 अंश प्लस थीटा, कॉज 360 अंश प्लस थीटा और टेन 360 अंश प्लस थीटा, कॉट 360 अंश प्लस थीटा, सेक 360 अंश प्लस थीटा और कॉसेक 360 अंश प्लस थीटा। ठीक, थीटा सही से बना दें। तो हमने क्या बताया, ये 360 अंश प्लस थीटा यानी कि एक पूरा राउंड लगा दिया है, तो ये आपस में अब चेंज नहीं होंगे। ठीक है, और ये बाद बाकी सब पॉजिटिव रहते हैं। तो रख देते हैं साइन थीटा, ये रहेंगे पॉजिटिव, ये भी कॉज थीटा रहेंगे पॉजिटिव में, और ये भी रहेंगे टेन थीटा पॉजिटिव में, और ये जो कॉट थीटा है ये भी पॉजिटिव रहेंगे, और ये जो सेक थीटा है ये भी पॉजिटिव रहेंगे, और जो कॉसेक थीटा है ये भी पॉजिटिव ही रहेंगे। यानी कि सभी धनात्मक रहेंगे और ये आपस में चेंज नहीं होंगे। इस चीज़ को आप नोट करके रखिए। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वाड्रेंट यानी कि सारणियन जो होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, चतुर्थांश जिसे बोलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से समझेंगे तो ये हमेशा आपके दिमाग में रह जाएगा। याद नहीं करने की कोशिश करें, यानी कि रटने की कोशिश ना करें। अगर आप रटेंगे, अगर 2-3 दिन आपने नहीं रिवीजन किया तो वो भूल जाएंगे। इसलिए आप समझें, रटें नहीं। मैथमेटिक्स क्या होती है, वो समझने के ऊपर डिपेंड करती है। जितना अच्छे से आप समझेंगे उतने अच्छे से आपको वो आएगी। बस रट नहीं सकते इसको, क्योंकि ये छोटा सिलेबस नहीं कि आप रट लेंगे, ये समझने की है। जितना समझेंगे उतनी अच्छी लगेगी। तो जो आगे की क्लासें हैं बहुत अच्छी होने वाली हैं। आपको एक एक चीज़ बताएंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में। यानी कि जो डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, उनका डर एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं। तो समाप्त करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अपने इस यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और ये जो घंटी होती है ना बगल में, इसको ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी कभी वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बिना समय गंवाए आपको वो वीडियो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें वीडियो आ गई है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत।